जब बुध 12वें भाव में होता है तो किसी भी कुंडली में इसका ध्यान से विश्लेषण करना जरूरी है, चाहे वह जन्म कुंडली हो, सालाना, मासिक या छोटी अवधि की कुंडली हो, क्योंकि यह भाव नुकसान, खर्च, झगड़े और छिपी हुई परेशानियों को नियंत्रित करता है। यहाँ बुध शिक्षा, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी चुनौतियाँ पैदा कर सकता है। 12वां भाव खर्च, जुर्माने, पारिवारिक झगड़े और सरकार या दुश्मनों से होने वाली परेशानियों को दिखाता है। चूंकि बुध छठे भाव पर दृष्टि डालता है, इसलिए विरोधियों, प्रतिद्वंद्वियों या कानूनी मामलों से समस्याएं आ सकती हैं। ये पंचम भाव से 8वें स्थान पर भी है, जो शिक्षा, बुद्धि और बच्चों के कल्याण पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इस स्थिति वाले लोगों को सीखने में मुश्किल हो सकती है, उन्हें बार बार निर्देश की जरूरत पड़ सकती है या सीमित अवसरों या वित्तीय कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव में बुध वित्तीय या व्यावसायिक रिकॉर्ड में लापरवाही का कारण भी बन सकता है। ऐसे लोग तुरंत और सही हिसाब किताब रखने के बजाय याददाश्त पर निर्भर रह सकते हैं, जिससे गलतियां या भ्रम हो सकता है। समस्याएं उनके बच्चों की शिक्षा तक भी पहुंच सकती हैं, जिससे कभी कभी माता पिता और बच्चों के बीच तनाव हो सकता है। ये स्थिति लिखित या बोले गए शब्दों के माध्यम से जटिलताएं पैदा कर सकती है, जैसे कानूनी दस्तावेजों, टैक्स फाइलिंग या आधिकारिक कागजात में गलतियां। ये लेखन साहित्यिक चोरी, पत्रकारिता में मानहानि, झूठे बयान या दस्तावेजों के दुरुपयोग पर विवाद भी ला सकता है। गलत कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग में गलतियां या सही समय पर बोलने या लिखने में विफलता से टकराव, दुश्मनी या कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ बुध का प्रभाव अक्सर भाषण, लेखन या कागजी काम के माध्यम से प्रकट होता है, इसलिए छोटी मोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए भाव चलित, नवमांश और महिलाओं के लिए त्रिंशांश चार्ट का उपयोग करके बुध की स्थिति का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। यदि इन चार्ट में बुध पीड़ित पाया जाता है तो समय पर उपाय किए जाने चाहिए। सौभाग्य से बुध के नकारात्मक प्रभावों को उचित ज्योतिषीय मार्गदर्शन और लगातार प्रयास से ठीक किया जा सकता है।